आज की कहानी है परिवार का भविष्य क्यों खराब होता जा रहा था। देह धर्म और पूरे परिवार के सुनहरे भविष्य के बीच दोराहे पर खड़ी थी बसंती। क्या उसका धड़कता दिल पराये बीज को अपनी धरती में सिंचित करके फसल बेगानों को सौंप देने का निर्णय ले पाया। बस यूँ समझो कि मकान जो खाली पड़ा था तुमने किराए पर उठा दिया है। डॉक्टर उसे समझा रही थी, लेकिन उसकी समझ से कहीं ऊपर की थी डॉक्टर की बातें। सो वह हैरानी से डॉक्टर का चेहरा देखने लगी थी। और तुम्हें मिल जाएगा 3 या 4 लाख रुपया। क्यों, ठीक है ना इतनी रकम? वह टकटकी लगाए देखती रही। कुछ कहना चाहती थी पर कह ना सकी, केवल होंठ फड़फड़ा कर रह गए। हाँ बोलो, कम लगता है? चलो पूरे 4 लाख रुपए दिलवा दूंगी। बस आओ अब ज़रा तुम्हारा चेकअप कर लूँ। खिला खिला चेहरा और कसी देह यष्टि, और क्या चाहिए था डॉक्टर रेणु को। उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता दिखाई देने लगी। अस्पताल से घर तक का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का रहा होगा, पर यह फासला उसके कदमों ने कब और कैसे नाप लिया पता ही न चला। वह तो रास्ते भर सपने ही देखते आई। सपना कि पक्का घर हो जहां आंधी तूफान वर्षा में घोंसले में दुबके चूजों की तरह उसका दिल कांपे ना। सपना कि जब बेटी सयानी हो तो अच्छे घर वर के अनुरूप उसका हाथ तंग न रहे। सपना कि उसके मर्द का भी कोई स्थायी रोजगार हो, दिहाड़ी का क्या ठिकाना। कभी हाँ कभी ना के बीच दिखाई देते कमाने खाने के लाले ना पड़े। भीतर कदम रखते ही देसी शराब का भपका बसंती की नथनों से टकराया तो दिमाग चकरा गया। आज फिर चढ़ा ली है क्या? तुम्हें तो बहाना मिलना चाहिए, कभी काम मिलने की खुशी तो कभी काम ना मिलने का गम। कहाँ से आ रही है छमक छल्लो? और ये तेरी मुट्ठी में क्या बेचा है? री एक बारगी उसने मुट्ठी कसी और फिर ढीली छोड़ दी। नोट जमीन पर फैल गए। चंदू ऐसे लपका जैसे भूखा भेड़िया। हजार हजार के नोट, 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5,000 रुपये। कहाँ से ले आई? कहाँ टाका फिट करा के आ रही है? उसने गहरी नज़रों से बसंती को नीचे से ऊपर तक निहारा, फिर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बोल खोपड़ी, सही समय पर सही सवाल। तू बताती है कि मैं बताऊं? कहाँ से आई इतनी रकम? डॉक्टरनी मैडम ने दिए हैं। क्या? क्या? पगला समझा है क्या? डॉक्टर लोग तो रुपए लेते हैं, देने कब से लगे? री तू मुझे बना रही है या मुझे? ये झूठी कहानी कोई और सुन सकता है, मैं नहीं। मुझे तो पहले ही शक था कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर चला रखा है तूने। कहीं वह लंबू ठेकेदार तो नहीं? उसने एक ही सांस में पूरी बोतल गटक ली। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे भी और उसे भी, किसी को नहीं। कहते कहते वह लड़खड़ाकर सुध-बुध खो बैठा। पूरी रात उधेड़ बुन में बीती। बसंती सोचती रही कि वह किस दोराहे पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ उसका देह धर्म है तो दूसरी ओर पूरे परिवार का सुनहरा भविष्य। और इन दोनों के बीच उसका दिल रह रह कर धड़क उठता कि आखिर कैसे वह किसी अनजान चीज़ को अपने भीतर प्रवेश होने देगी। पराये बीज को अपनी धरती में सिंचित करना और फिर फसल बेगानों को सौंप देना। समय आने पर घर कर चुके किराएदार को अपने हाड़ मास से विलग कर सकेगी? अपने और पराये का फर्क क्या उसकी कोख को स्वीकार्य होगा? अनउत्तरित प्रश्नों से लड़ती झगड़ती बसंती ने अपने और चंदू के बीच दीवार बना दी। सुरूर में जब जब चंदू ने कोशिश की तो तकिया ही हाथ आया। बसंती भावनाओं में बहकर सुनहरे सपनों को चकनाचूर नहीं होने देना चाहती थी। अलगाव की उम्र भी बरस भर से कम कहाँ होगी। अपने मर्द के साथ बसंती ने डॉक्टर रेणु के क्लिनिक में प्रवेश किया तो डॉक्टर रेणु का चेहरा खिल उठा। डॉक्टर ने परिचय कराया, दिस इज़ बसंती, योर बेबी सरोगेट। और फिर बसंती से मुखातिब हो कहने लगी, ये ही वे ब्राउन दंपति हैं जिन्हें तुम दोगी हंसता खेलता बच्चा। तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बच्चे के कानूनी तौर पर माता पिता ये ही होंगे। डॉक्टर बसंती के आगे सारी बातें खोल देना चाहती थी। बच्चे से तुम्हारा रिश्ता जन्म देने तक रहेगा। बच्चा पैदा होने से अलग 3 महीने तक, यानी अब से पूरे 1 साल तक का बाकायदा एग्रीमेंट होगा
जिसमें ये सभी शर्तें दर्ज होंगी। तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल ये रखेंगे और इनकी ज़रूरत की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। अपने से ज़्यादा बच्चे की हिफाजत, समझ गई ना? कोई लापरवाही नहीं। सोने जागने से खाने पीने तक मेरे परामर्श में अब तुम्हें रहना है और समय समय पर चेकअप के लिए आना होगा। ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल में ही रहना होगा। डॉक्टर की हर बात पर बसंती का सिर हिलाना चंदू को कुछ जचा नहीं। वह बुदबुदाया, बोल खोपड़ी, सही समय पर सही सवाल। और फिर वह उठ खड़ा हुआ। ये सब नहीं होगा कह देते हैं, इतने में तो बिल्कुल नहीं। यह तो सरासर गिरवी रखना हुआ ना। तिस पर वो क्या कहा आपने? हाँ, किराएदार। पूरे 1 बरस दीवार बनकर नहीं खड़ा रहेगा हम दोनों के बीच। आखिर कितना नुकसान होगा हमें, हमारे प्यार को सोचा आपने? इतने में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डबल लगेगा। डबल हम कह देते हैं। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो ये चले। उठ बसंती उठ। ओ ओ व्हाट ही से? व्हाट? टेल मी। ब्राउन ने जानने की उत्कंठा जाहिर की। डॉक्टर को खेल बिगड़ता सा लगा तो वह ब्राउन की ओर लपकी। मनी मनी, मोर मनी दे वांटेड। हाउ मच? डबल डबल मनी वांटेड। ओके ओके, 10 लाख। आई अग्री। नथिंग मोर फॉर अ बेबी। यू नो डॉक्टर, इट इज़ मच चीपर देन अदर कंट्रीज। 10। आई अग्री। ब्राउन ने दोनों हाथों की 10 उंगलियां दिखाते हुए चंदू को समझाने की कोशिश की और कोट की जेब से 50,000 रुपये की गड्डी निकालकर मेज़ पर पटक दी। शुरू शुरू में तो बसंती को जाने कैसा कैसा लगता रहा। एक लिज़ा एहसास हर समय बना रहता, मानो कुछ ऐसा आ चिपका है भीतर जिसे नोच फेंकने की इच्छा हर पल होती। लेकिन बिरवे ने जाने कब जड़ें जमानी शुरू कर दी कि उसे पता ही नहीं चला। अब परायपन का एहसास मानो जाता रहा। सब कुछ अपना अपना सा लगने लगा। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि उसके बेटा ही होगा। तब से उसे अपने आप पर अधिक प्यार आने लगा था। लेकिन कभी कभी रातें उसे डराने लगी थीं। वह सपनों से चौंक चौंक जाती कि दूर कहीं जो बच्चा रो रहा है वह उसका अपना बच्चा है। बिलखते बच्चे को खोजती वह जंगल में निकल जाती, फिर पहाड़ और नदी नालों को लांघती 7 समुंदर पार निकल जाती। फिर भी उसे बच्चा दिखाई नहीं देता। लेकिन बच्चे का रुदन उसका पीछा नहीं छोड़ता और अचानक उसकी नींद खुल जाती। तब अपने आप जैसे वह निर्णय कर बैठती कि नहीं, वह यह बच्चा किसी को नहीं देगी, किसी भी कीमत पर नहीं। सच्चाई यही है कि वह बच्चे की माँ है। बच्चे को जन्म उसी ने दिया है। बच्चे का बाप चाहे कोई हो, उसका मन उसे दलीलें देता है कि एक बच्चे को अपनी माँ से कोई छीन ले, अलग कर दे। ऐसा कानून धरती के किसी देश और अदालत का नहीं हो सकता। लिहाजा बच्चा उसी के पास रहेगा। यदि फिर भी कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वह बच्चे को लेकर छिप जाएगी। ऐसे वैसे जाने कैसे कैसे सच्चे झूठे विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते और वह पेंडुलम की तरह कभी बच्चा देने और कभी ना देने के निर्णय के बीच झूलती रहती। आज और कल करते करते आखिर वह उन घड़ियों से गुजरने लगी जब कोई औरत जिंदगी और मौत की देहरी पर होती है। तब जब कोई माँ अपने होने वाले बच्चे के जीवन की अरदास करती है, दुआ मांगती है कि या तो उसका बच्चा उससे दूर ना होने पाए या फिर बच्चा मरा हुआ ही पैदा हो ताकि उसके शरीर का अंश उसी के देश और धरती में रहे, दफन होकर भी। उसके ना होने का विलाप वह कर लेगी, लेकिन देश दुनिया की इतनी दूरी वह कदापि नहीं सह सकती। बेहोश होते होते उसके कान इतना सुनने में समर्थ थे कि केस सीरियस हो रहा है, माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकेगा। ऑपरेशन करना होगा अभी और तुरंत। उसकी आंख खुली तो नर्स ने गुड मॉर्निंग कहते हुए बताया कि 10 दिन की लंबी बेहोशी के बाद वह आज जागी है। नर्स ने ही बताया कि उसने बहुत सुंदर सलोने बेटे को जन्म दिया है। चूंकि उसका सिजेरियन हुआ है इसलिए उसे अभी कई दिन और करवट नहीं लेनी है। बच्चा कैसा दिखता है? उसने पूछा तो नर्स उसे इंजेक्शन देती हुई कहने लगी। नीली आंखों और गोल चेहरे वाला वह बच्चा सबके लिए अजूबा बना रहा। डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे की आंखें बाप पर और चेहरा माँ पर गया है। इंजेक्शन का असर था कि उसकी आंखें फिर मुनने लगी थी। उसने पास पड़े पालने में
अपने बच्चे को टटोलना चाहा तो उसे लगा कि पालना खाली है। पालने में पड़े कागज़ को उठाकर उसने अपनी धुंधलाती आंखों के सामने किया। चेक पर 9,45,000 रुपये की रकम दर्ज थी। शिथिल होते हुए उसके हाथ से फिसलकर चेक ज़मीन पर आ गिरा और निद्रा में डूबती उसकी पलकों से 2 आंसू झलक गए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।